वेलकम टू माय बेसिक लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश में कैसे पढ़ना लिखा जाता है। जगह जगह आजकल इंग्लिश में लिखा रहता है। कहीं भी हम मैसेज का रिप्लाई करना हो या कुछ लिखा हो या फिर हमें कहीं साइन करना हो या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ भी कुछ लिखा होता है। जैसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं, लेटर बॉक्स होता है, वहाँ पे भी हमें नहीं पढ़ पाते क्योंकि आजकल हर जगह इंग्लिश में ही लिखा होता है, क्योंकि सभी कोई आज आगे बढ़ना चाहता है। और उन्हीं शब्दों को आज हम इंग्लिश में लिखना सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? पहला वर्ड है नरम। नरम को कैसे लिखेंगे? पहले नौ लिखेंगे। नौ का क्या होता है? नौ का होता है एन, कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे ए। रॉ का होता है आर, फिर कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे ए। लास्ट में है मौ, तो मौ है तो लिखेंगे सिर्फ एम, इसमें हम ए नहीं लगाएंगे। ए लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ? नरम। लास्ट वाले शब्द में नहीं लगाते। अगला वर्ड है धर्म। देखने में यह कठिन लग रहा है कैसे हम लिखेंगे रेफ वाले शब्द, लेकिन यह बिल्कुल ही आसान है, एकदम घबराइएगा नहीं। पहले हम धौ का लिखते हैं। धौ होता कैसे? डी और एस से धौ बनेगा, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। फिर है रेफ वाले शब्द रॉ। रॉ का सिर्फ आर लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, लास्ट में है मौ तो लिखेंगे एम। तो क्या हुआ? धर्म। अब है लवन। लवन कैसे लिखेंगे? लॉ। लॉ का लिखते हैं एल, कोई मात्रा नहीं होती है तो हम लगाते हैं ए। फिर वॉ का वी लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। और नौ, इस नौ के लिए हम एन लिखते हैं। तो क्या हुआ? लवन। इस तरह से हम लवन लिखे। वे हौसला। हौसला में देखिए कौन कौन सी मात्रें लगी हुई है। पहले हम हौ का इंग्लिश लिखते हैं। हौ कैसे बनता है? ह का होता है एच। औ। औ की मात्रा के लिए हम ओ और यू लगाएंगे। स। स का हम एस लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। ल। लॉ का हम एल लिखते हैं, फिर आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे। तो क्या हुआ? हौसला। फिर है बढ़ना। तो पहले बॉ का लिखते हैं। बॉ होता है बी और ए से। ढ। ढ होता है डी और एच से। नौ। नौ का एन होता है आ। आ की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं। तो क्या हुआ? बढ़ना। फिर है लड़का। तो लॉ का लिखते हैं एल, कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे ए। ड़। ड़ का लिखते हैं डी लिखेंगे सिर्फ। क का के लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। तो क्या हुआ? लड़का। फिर है जीतू। जौ का हम जे लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा है तो लिखेंगे डबल ई। तो का टी लिखते हैं, फिर बड़ी ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। तो क्या हुआ? जीतू। फिर है लौकिक। लौकिक में देखिए कितनी मात्राएं लगी हुई है। लॉ। लॉ का एल लिखेंगे, फिर औ। औ की मात्रा का ओ और यू होता है। क का के लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। फिर क का लिखेंगे के। तो क्या हुआ? लौकिक। फिर है अगला वर्ड संस्कृत। संस्कृत को कैसे लिखेंगे? स। स का होता है एस और ए, बिंदु के लिए हम एन लिखते हैं। फिर आधा सौ है तो लिखेंगे एस। क का लिखते हैं के। री। री की मात्रा के लिए हम आर लिखेंगे, छोटी री की मात्रा तो आई लिखेंगे। तो का टी। तो क्या हुआ? संस्कृत। महिला। मौ का एम लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो ए। ह का एच, छोटी ई की मात्रा का आई। लॉ का एल, आ की मात्रा का ए। तो क्या हुआ? महिला। फिर है खिलाड़ी। तो ख का के लिखेंगे, के एच से ख होता है, छोटी ई की मात्रा का आई। लॉ का एल, आ की मात्रा का ए। रॉ का डी लिखते हैं, फिर बड़ी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। तो क्या हुआ? खिलाड़ी। अब है अक्षर। अ का ए लिखेंगे, और इस शॉक के लिए के और एस एच होता है, कोई मात्रा नहीं है तो ए। यौ का वाई। तो क्या हुआ? अक्षय। अक्षय कैसे है? अक्षय। छ के लिए के एस एच का प्रयोग करते हैं। इन सब मात्राओं को हमें ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है तृतीय। यहाँ पे त में री लगा हुआ है, तो पहले त का टी लिखते हैं। री की मात्रा के लिए आर और आई। फिर त का टी लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा का आई।
यौ का वाई और लास्ट में ए लिख दिए, क्योंकि हम इसे तृतीया करके उच्चारण करते हैं इसलिए। फिर है भावना, तो भ बनता है बी और एच से भौ। आ की मात्रा के लिए ए, व का भी, नौ का एन, आ की मात्रा का ए, क्या हुआ भावना। फिर है नमी, नौ का एन, कोई मात्रा नहीं है तो ए, मौ का एम, बड़ी ई की मात्रा का आई, क्या हुआ नमी। देखिए ना किस तरह से मात्रा लिखिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना लिखना आजकल बेहद ज़रूरी है। परिचय, प का होता है पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र का आर, छोटी की मात्रा का आई, चौ का सी और एच, फिर ए लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो भी, यौ का वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई। तो क्या हुआ परिचय। पहले हमें देखेंगे शब्दों को तोड़ लें एक एक अक्षर को, कि पहले व्यंजन व लिख लेंगे एक एक अक्षर तोड़ के, फिर उसके बाद हम उसमें उसकी मात्रा को बैठा देंगे। इससे हमारे लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा, हम हिंदी के नामों को इंग्लिश में बहुत अच्छे से रूपांतरण कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है श्रीमती। स्रो कैसे होता है, स्रो का लिखते हैं एस और एच, री है तो आर, बड़ी ई की मात्रा तो आई, मौ का एम, कोई मात्रा नहीं है तो ए, तो का टी, और बड़ी ई की मात्रा तो लिखेंगे आई, तो क्या हुआ श्रीमती। फिर है रानी, तो रौ का आर, बड़ी ई की मात्रा आ की मात्रा तो ए, नौ का एन, फिर बड़ी ई की मात्रा है तो आई, तो क्या हुआ रानी, क्या है रानी। हर मात्राओं को ध्यान से देखिए। फिर है सचिव, सौ का लिखते हैं एस, इस स के लिए ये मात्रा नहीं है तो ए, चौ का सी और एच, छोटी ई की मात्रा तो आई और व का भी, तो क्या हुआ सचिव। कैसे लिखे सचिव। फिर है सीमा, सौ का लिखते हैं एस, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखते हैं, मौ का एम लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए हम ए बैठाते हैं, तो क्या हुआ सीमा। यहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी लगा देते हैं तो नहीं गलत होगा। फिर है बबलू, ब का बी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, फिर ब का बी, ल का एल, बड़ी यू की मात्रा है तो लिखेंगे क्या यू, तो क्या हुआ बबलू। फिर मुख्य, तो मौ का लिखते हैं एम, छोटी ऊ की मात्रा का यू, ख आधा है तो सिर्फ के और एच लिखेंगे, यौ का वाई लिखेंगे, आ लिख देंगे, ए की मात्रा इसे लगाएंगे क्योंकि उच्चारण में है मुख्य बोलते हैं, क्या मुख्य, इसीलिए यहाँ पे ए लगाए हैं। नेक्स्ट है नमूना, तो नौ का एन, कोई मात्रा नहीं है तो जानते हैं ए लगाएंगे, फिर मो है तो एम लिखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा तो यू, नौ का एन, आ की मात्रा का ए, तो क्या हुआ नमूना। फिर है सुरक्षा, को कैसे लिखेंगे स का क्या होता है, स का लिखते हैं एस, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, र का आर, मात्रा नहीं तो ए, अक्षर के लिए के एस एच लगाते हैं, और आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। अब तक तो आपको याद ही हो गया है कौन कौन सी मात्राएं कहाँ लगती हैं, सुरक्षा, इस तरह से हम सुरक्षा लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा का आई, बड़ी ई की मात्रा का डबल ई, छोटी ऊ की मात्रा का यू, बड़ी ऊ की मात्रा का डबल ऊ, इस तरह से मात्रा को बैठाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को पहली बार देख रहे थे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे।